जिंदगी में गलती कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन किसी ना किसी मोड़ पर हर किसी से गलती हो ही जाती है। समझदार इंसान उस गलती की समीक्षा करता है, उसे सुधारता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग घुटने टेक देते हैं, हार मान जाते हैं। जब उन्हें लगता है जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तो कभी कभी वो खुदकुशी जैसा भयानक कदम भी उठा लेते हैं, जैसा कि इस लड़की ने किया। कौन थी ये लड़की और क्यों इस कदर हताश हो गई? क्या थी इसकी कहानी? आइए देखते हैं। अरे कहाँ गए सब लोग? हैप्पी टीचर्स डे! ऑल राइट, तुम सभी नॉटी हो। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे सर। ओह गॉड ब्लेस यू। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे सर। वन सेकेंड। थैंक यू सो मच। You know what? You're the best teacher in this world. थैंक यू। ओह, मोस्ट वंडरफुल टीचर, मोस्ट वंडरफुल टीचर। अरे यार तुम सब वंडरफुल हो। एंड यू टू माय डियर शामली। वाओ, इतने सारे कार्ड्स। तुम क्या समझते हो अपने पापा को? बहुत प्यार करते हैं लोग तुम्हारे पापा से। यू आर वंडरफुल टीचर। हैं? यू आर द बेस्ट टीचर। ले। वाओ, यू आर द ब्रिलियंट टीचर। यस आई एम। रुको, रखो यहाँ पर। निदान, कोई हाथ नहीं लगाएगा इस मिठाई को। अंदर कमरे में जाओ। नहीं। निदान, कमरे में जाओ। और तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने कॉलेज का ये कचरा घर में मत लेकर आया करो? तुमसे तो मेरा सम्मान देखा ही नहीं जाता। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हें ये सम्मान देने वालियों को भी। अच्छा, क्या जानती हो तुम? मेरा मुंह मत खुलवाओ कि तुमने मुझे किस तरह से फंसाया था। देखो, तुम मेरी स्टूडेंट थी और मेरा प्रोफेसर होने का फायदा तुमने उठाया था। हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि किसने किसका फायदा उठाया था। अगर निधि मेरे पेट में ना होती तो कभी मैं तुम्हारे झूठे प्यार पर भरोसा कर कर तुमसे शादी ना करती। अच्छा, तो प्रॉब्लम तब थी ना, अब क्या प्रॉब्लम है? अब क्यों हो मेरे साथ? तब माता पिता की इज्जत की परवाह थी और अब बच्चों की भविष्य की चिंता है, इसलिए इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हूं तुम्हें। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारे कुकर्मों की परछाई भी मेरे बच्चों पर पड़ी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है सर, आज आप क्लास लेने नहीं आए? तुमसे क्या छुपाऊं शामली? तुम तो दुर्गा को जानती हो। घर पे कुछ हुआ क्या सर? शामली, कल तुम लोगों ने मुझे सम्मानित किया था और घर पहुंचते ही वही सम्मान मेरे लिए सिरदर्द हो गया। सारी मिठाई और गुलदस्ते उसने फेंकी, साथ ही बच्चों के सामने जी भरकर जलील भी किया उसने मुझे। ऐसा क्या हो गया सर? अब क्या बताऊं, दुर्गा के दिमाग का कुछ पता ही नहीं चलता। तो आप उनको किसी डॉक्टर के पास लेके जाइए ना। क्या बोलूं डॉक्टर को कि दुर्गा की दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है? और तुम्हें क्या लगता है मेरे कहने पर वो डॉक्टर के पास चल देगी? तो फिर सर आप ऐसे कब तक परेशान होते रहेंगे? और
कॉलेज में तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके और मैम के बारे में बहुत अनाप शनाप बातें करते हैं। जानता हूं मैं, सबको यही लगता है कि मैंने उसे फंसा कर शादी की है। तो फिर आप उन सबका मुंह बंद क्यों नहीं करा देते? सर आप ऐसे कब तक परेशान होते रहेंगे? और यही आपकी अच्छाई है जो आपको एक दिन खा जाएगी। अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है? बस एक ही लक्ष्य है, बच्चों का भविष्य बनाना। तुम जैसे स्टूडेंट के सिवा मेरे लिए है ही कौन? जब तक तुम मेरे साथ हो मैं पीछे नहीं हटने वाला, वरना अब तक मैं HCN चक चुका होता। हाँ प्रोफेसर साहब, कॉलेज की प्रैक्टिकल एग्जाम फिर से आ गई है और प्रैक्टिकल की सारी डिटेल मैंने आपको मेल कर दी। आप बताइए अब कब आना चाहेंगे, उस हिसाब से मैं आपको टिकट्स भी मेल कर देता हूँ और सर फोटोज भी भेज दिए। अरे इस सीजन का इंतजार तो हमें पूरा साल रहता है डिसूजा। सर हमेशा की तरह इस बार भी मैंने आपका फॉर्मूला रेडी रखा है। और सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? अरे सब बढ़िया है सर, आपकी दुआ है। और हमारी दुर्गा कैसी है? ध्यान रखते हो कि नहीं रखते उसका? सर आप ही का तो सब संभाले हुए हूँ। तो इस बार कौन लेने आ रहा है मुझे एयरपोर्ट? सर पिछली बार के लिए सॉरी, लेकिन इस बार मैंने पहले से ही एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी को बोल रखा है। सर उसकी भी प्रैक्टिकल एग्जाम है पहुंच जाएगी वो आपको एयरपोर्ट से होटल तक कंपनी देने के लिए। जब तक तुम जैसे प्रोफेसर रहेंगे ना, तब तक नए नए एक्सपेरिमेंट तो होते ही रहेंगे डिसूजा। अरे सर चलो रखता हूँ, मिलते हैं सर, बाय। शर्म नहीं आती तुम? अरे अब तो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना छोड़ दो, मेरी तो करी थी तुमने। क्या बर्बाद की मैंने तो तुम्हें सहारा दिया है। सहारा दिया? हाँ। भूल गए तुमने इस प्रोफेसर इलाही के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए मुझसे शादी की थी, याद नहीं है? सर आप ये क्या बोल रहे हो? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सर। डिसूजा, दुर्गा को कॉलेज के कुछ इन्वेस्टर्स के पास भेजा था, प्रेग्नेंट हो गई है और इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है, शादी कर लो तुम उससे। मैं सर आप क्या बोल रहे हो सर मैं उससे शादी क्यों करूं और वो क्यों करेगी मुझसे शादी? देखो डिसूजा, तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ, जो करना है करो। अरे शादी की उम्र तो तुम्हारी भी हो गई है यार। और एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं फंसा ना तो तुम भी नप जाओगे मियां। शादी के बाद जब मुझे इस बात के बारे में पता चला कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है, तब से लेके आज तक सिर्फ बच्चों के लिए चुप हूं। क्या बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे तब भी प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता हूं दुर्गा। निदान वीडियो गेम रखो बेटा, क्या हर वक्त वीडियो गेम खेलते रहते हो? दूध पूरा फिनिश होना चाहिए, ठीक है? निधि मैंने लंच बना दिया है, फ्रिज में रखा है, दोपहर में जब भूख लगे तो खा लेना गरम करके, और भाई को भी खिला देना। पर मम्मा आप जा कहाँ रही हो? बेटा मुझे बैंक में थोड़ा काम है और उसके बाद ना एक फ्रेंड के यहाँ पे भी जाना है, तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। बाय बाय। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्यामली, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? हाँ, पर मेरे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे वैसी बात नहीं है, मैं चाहता था कि तुम मेरे बच्चों से मिलो, को अच्छा लगेगा। अरे हाँ सर, नाइस आइडिया, मैं अभी आती हूँ। हेलो सर। वाह श्यामली, वेलकम। फॉर यू। ओह सो स्वीट ऑफ यू, प्लीज कम। बच्चों देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हाय। ये है श्यामली,
हमारे कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट लड़की। अरे सर, स्टूडेंट इंटेलिजेंट तब होता है जब प्रोफेसर सपोर्टिव हो, और आप बहुत सपोर्टिव हैं। अरे ये है मेरी बड़ी बेटी। Hi, myself Nidhi. हाय निधि। और ये है मेरा बेटा। Hi, Nidha. हाय निदान। ओह, I've got something for you. Thank you. And Thank you so much. pastries for all. वाओ! निधि बेटा, तुम लोग बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। Come on, sit. बैठो शामली। अच्छा, मुझे अपनी हॉबीज बताओ ना। Well, I love reading, watching movies, and most important, dancing is my favorite. डांसिंग मुझे भी बहुत पसंद है। यस यस यस। Papa, you know what? What? She also like dancing. वाओ ग्रेट। शामली तुमको बताओ, ये भी ना पागल है डांस के लिए। कभी म्यूजिक लगाओ, ये डांस करने लगती है। अरे लो तुम बातें क्या कर रहे हो? ले लो, सर्व करो। मैं चॉकलेट फ्लेवर खाऊंगा। हाँ तो खाना, जा बैठ वहां पे। लो। थैंक यू सर। Cheers! एक काम करते गाइस, क्या? लेट्स डांस। वाओ! चलो ना आप भी। जाओ, अरे जाओ तुम जाओ। ना। और श्यामली, थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ तुम आई। देखा ना बच्चे कितने खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। दुर्गा ये सब करने नहीं देती इन्हें। बट सर, आई मस्ट से, यू रियली हैव लवली किड्स। थैंक यू। कितना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। थैंक्स। अरे पियो पियो पियो। शामली, अब कैसा लग रहा है? सर, मैं यहाँ कैसे? पता नहीं, तुम्हें चक्कर सा आ गया था, बेहोश हो गई थी तुम। अब कैसा फील हो रहा है? हाँ? ये लो पानी पियो, पियो पियो पानी पियो। अब ठीक लग रहा है? सर, मुझे घर जाना है। मैं आऊं छोड़ने घर पे? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। बाय शामली, फिर मिलते हैं। बाय सर। क्या हुआ पापा? दीदी चली गई? हाँ बेटा, वो उसे जरूर काम था ना, इसलिए निकल गई। बेटा, ये शामली यहाँ आई थी, वो मम्मा को मत बताना। तुझे तो मालूम है ना मम्मा का नेचर, नया हंगामा खड़ा कर देगी नहीं तो। डोंट वरी पापा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। गुड। चलो जा रही हूँ पढ़ाई करने, ठीक है? यस यस, गो गो गो। निधि, निधि! क्या हुआ मम्मी? कौन आया था यहाँ पर? कोई नहीं। निधि, सच बोलो। क्या हुआ? कौन आया था यहाँ पर?
कौन आएगा? कमल झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कोई आया था यहाँ। कौन आया था? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारे बेडरूम में और कौन आ सकता है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। और तुम्हारा ये चरित्र मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे अवगुण मेरे बच्चों में भी आ गए हैं। झूठ बोल रही है मुझसे। नहीं मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ कोई नहीं आया था, सच्ची। झूठ बोलती है। भी ना। निधि बेटा, निधि बेटा, देखो बेटा, रोती नहीं है, मेरी प्यारी बच्ची है ना। पापा पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है। देखा ना तूने? मैं भी इतने दिनों से देख रहा हूं उसे, कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी है वो। अभी ना क्या हुआ था जो इतनी सी बात पर तुझको थप्पड़ मारी उसने। और बेटा, तूने ये अच्छा किया जो शामली यहाँ आई थी वो उसे नहीं बताया, नहीं तो बात का बतंगड़ बना देती वो। तेरी मम्मा चाहे तुझे मारती हो, लेकिन तेरा पापा है ना, तुझे प्यार करने वाला, रोते नहीं बेटा। शामली राय, आपको प्रोफेसर डिसूजा ने बुलाया। सर, आपने मुझे बुलाया? अरे शामली, आओ बैठो बैठो। शामली, ऐसा क्या कर दिया तुमने? इलाही साहब तुम पे इतना इम्प्रेस हो गए। इम्प्रेस? सर, मैं तो उनसे मिली भी नहीं हूँ। शामली, कुछ तो बात है तुम्हें। जब से इलाही साहब लैब से लौट कर आया ना, तब से तुम्हारे ही गुणगान गा रहे हैं। सर, वो कोई ठरकी किस्म के इंसान तो नहीं है ना? शामली, ऐसे नहीं कहते, बहुत सीनियर है वो, और तुम्हें लंच के लिए बुलाया उन्होंने। लंच? मैं किसी के साथ लंच पे क्यों जाऊंगी? देखो शामली, प्रैक्टिकल्स में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज? इसका क्या मतलब है सर? सिंपल है। थ्योरी के पेपर में मैं तो तुम्हारी मदद कर ही रहा हूं ना, उसकी तरह। मदद कर रहा हूँ? सर, मैंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। शामली, तुम समझ नहीं रही हो। मैं सब समझ रही हूँ सर, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं आपके रोने गाने में आ गई। देखो शामली, अब तुम जो भी समझो, इलाही साहब को खुश करने के सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये करूंगी? क्योंकि मेरे पास कुछ है। तुम्हारी कुछ तस्वीरें, वीडियो देख लो, जान जाओ। सर, ये गलत है, झूठ है। सर, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया है। सर, सब बच्चियां हैं सर। बच्चियां हैं तो आपके खिलाफ शिकायत क्यों आई? सर, आपके इस ऑर्डर के खिलाफ मैं अदालत जाऊंगा।
ये सस्पेंशन ऑर्डर तो शायद आपने पूरी तरह से पढ़ा नहीं होगा। आपको नौकरी से बर्खास्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण है, क्योंकि श्यामली नाम की लड़की ने लिखित में शिकायत की आपके नाम से कि आपने उसे ब्लैकमेल किया और प्रोफेसर इलाई के पास जाने के लिए मजबूर किया। सर आप क्या कह रहे हो सर? सर ये किसी की साजिश भी तो हो सकती है मुझे फंसाने की। सर सर प्लीज आप कुछ कीजिए ना सर। सर मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ सर, बच्चे भूखे मर जाएंगे मेरे सर, प्लीज। ये तो पहले सोचना चाहिए था, अब सोचने से क्या फायदा। एक मिनट, ये ऑर्डर आप अपने साथ लेके जाइए। निधि चलो। मॉम ये बैग लेके हम कहाँ जा रहे हैं? ये कहाँ जा रही हो दुर्गा? तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा कमल। दुर्गा प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी करतूतों की चर्चा सारे शहर में है। अखबार पढ़ा है ना आज का? अरे कम से कम बच्चों को तो शांति से जीने देते। दुर्गा वो सब झूठ है, मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। तुम्हारे सारे नाटक जानती हूँ मैं, मुझे मत बताओ। चलो बच्चों। नहीं नहीं नहीं, तुम इस तरह बच्चों को नहीं ले जा सकती हो। खबरदार अगर मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मेरे और मेरे बच्चों के रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना तुम, वरना फर्जीवाड़ा कर कर जो प्रोफेसरी हासिल की है ना तुमने, सारे रात खोल दूंगी। चलो निधि चलो, निधि चलो। हेलो सर पूरी तरह फंस गया हूँ सर मैं। सर आप ही के लिए तो सब कुछ किया था ना सर। सर आप ही कुछ कीजिए। अब बकवास बंद करो डिसूजा, और मुझे इन सब मामलों में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। एक लड़की नहीं संभाली गई तुमसे। सर मुझे क्या पता था वो ऐसी निकलेगी। ज्यादा दलीलें मत दो। तुम्हारे चक्कर में मुझ पर इंक्वायरी बिठाई जा रही है, मुझ पर। फोन रखो और दोबारा कॉल मत करना। काट दिया। इनके लिए सब कुछ किया और ये अब ना बोल रहे हैं। ये सब शामली के वजह से हुआ है। मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। ये तूने ठीक नहीं किया है शामली। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ये जो तुम्हारा वीडियो है उसको चित्रा, आज सब मुझे कॉलेज में ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे नहीं पता। मतलब तेरे फोटो और वीडियोस वायरल हो गए, ये देख। जिंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आत्महत्या उसका समाधान नहीं है। अफसोस, बदनामी से बचने के लिए श्यामली ने मौत को गले लगा लिया। इस आत्महत्या के मामले में पुलिस ने प्रोफेसर डिसूजा को गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे जमानत मिल गई। कॉलेज ने तो उसे पहले ही सस्पेंड कर दिया था। दुर्गा ने भी उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। लेकिन क्या इससे समस्या सुलझ गई? देखें तो शायद सबने समस्या से अपना पल्ला छुड़ा लिया और प्रोफेसर डिसूजा जैसे दरिंदे को समाज में खुला छोड़ दिया। दीदी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे तूने अभी तो खाया था, कितना खाएगा भुक्कड़? जा देख कौन है, जल्दी जा। पापा। अरे निधान बेटा, कैसा है तू? पापा। निधि बेटा,
कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, समोसा एंड पेस्ट्रीज। अरे वाह पापा, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। हाँ, अरे ये ले तेरे लिए तो लाया हूँ, जल्दी ला जल्दी ला। अच्छा, मैंने ऑर्डर नहीं किया। आजा निधि बेटा, आज मेरे हाथ से खिलाऊंगा। बड़े बेशर्म हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? पता है, कोई और होता तो नहीं आता। ये मेरे बच्चों का प्यार है जो मुझे खींच कर लाता है यहाँ पे। प्यार? तुम्हारे इसी प्यार से डर लगता है मुझे। तुम किसी से प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। तुम यहाँ पर हो ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होगा तुम्हारा। क्या बात कर रही हो? मेरे बच्चे हैं ये। कोई बच्चे नहीं है, ये तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? रिश्ता कैसे नहीं है? क्या बात कर रही हो तुम? बस शांत हो जाइए। कमल, यहाँ से निकलो वरना पुलिस को फोन करूंगी मैं। प्रोफेसर इलाई यूनिवर्सिटी के नए चांसलर। अबे डिसूजा, सर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं सर। बस अब हमारी नौकरी आपको ही बचानी है। हाँ ठीक है डिसूजा, हमारा पद बदला है, नियत नहीं बदली। सर जो बोलिए वो करेंगे सर, बस एक बार हमारी गाड़ी पटरी पर ले आइए। वही पिछली बार दुर्गा के हाथ का खाना खाना भूल गए, इस बार सूद समेत लेंगे। अरे सर। अरे वो निधि कैसी है? अरे सर अब तो वो 18 साल की हो गई है, कॉलेज जाने लगी है। अच्छा, वह फिर तो मिलना पड़ेगा। हाँ जरूर सर जरूर। आते हैं। अरे पापा, आप यहाँ? निधि बेटा आई एम सॉरी। देखो मुझे इस तरह यहाँ तुमसे मिलना पड़ रहा है। ना तुम मेरे घर आ सकती हो ना मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। अब बोलो क्या करूँ? बेटा मैं बहुत परेशानी में हूँ, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मदद? कैसी मदद? तुम चलो मेरे साथ। पर कहाँ? वो सब मैं बताता हूँ, तुम चलो। लेकिन पापा, अगर मम्मी को पता चल जाएगा तो वो गुस्सा करेगी मुझ पर। नहीं बेटा, उसको नहीं पता चलेगा, हम जाकर जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है चलो बेटा। निधि बेटा, एक गिलास पानी लाना। अरे मॉम, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, दीदी तो अभी तक आई नहीं है। आई नहीं है मतलब? कहाँ गई है? पता नहीं। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। स्विच ऑफ। हेलो चित्रा बेटा, निधि आई है क्या तुम्हारे घर? नहीं आंटी, निधि तो नहीं आई है। अच्छा ओके। हेलो कविता, मैं निधि की मम्मी बोल रही हूँ। निधि आई है कि तुम्हारे घर पर? नहीं आंटी, कोई बात है क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो पापा, ये सब करने से सच में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अब तो बेटा ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अरे यार, मोबाइल भी बंद हो गया। मम्मी फालतू में परेशान होती होगी। मुझे पता है वो परेशान होती होगी, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं ना, उससे हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम फिर से साथ साथ रहने लगेंगे। ठीक है। और एक बात बेटा, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए? यस, ये देखो। वाओ, न्यू ड्रेस। आपकी चॉइस है? स्वीट किसकी रहेगी? वेरी नाइस। चले? जी जी।
कमल के साथ तो नहीं? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। स्विच ऑफ। दोनों के फोन स्विच ऑफ। कुछ तो गड़बड़ है। दोनों के फोन स्विच ऑफ। सुनिए, निधि फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, उसे देखा आपने? एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी निधि फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, आप में से किसी ने उसे देखा? मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे लगता है दीदी कहीं पापा के घर पे तो नहीं गई। हाँ, चल देखते हैं, आजा। निदान तुम यही रुको। प्रोफेसर इलाही यूनिवर्सिटी के नए चांसलर का ऑफिस तो रायपुर में है। भैया गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए प्लीज। कितनी देर लगेगी और? सुनिए भैया, ये चांसलर साहब ऑफिस में है क्या? मैडम साहब तो शाम को 5 बजे चले गए। कहाँ गए होंगे, कोई आइडिया है? शायद अपने गेस्ट हाउस पे गए होंगे। गेस्ट हाउस का एड्रेस मिल सकता है? थैंक यू। चल बेटा। हेलो पुलिस, मेरी बेटी खतरे में है, आप जल्दी आइए, एड्रेस लिखिए। पापा, ये गेस्ट हाउस? हाँ बेटा, इलाही अंकल यूनिवर्सिटी के चांसलर है और यूनिवर्सिटी की तरफ से ये गेस्ट हाउस उनको मिला है। लेकिन बेटा तुम सब संभाल लेना। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ओके, चलो चलो। हेलो सर। ओह डिसूजा, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। हाउ आर यू? ठीक है सर। नमस्ते अंकल। सर निधि। ओह माय गॉड, निधि, सो स्वीट। कितनी बड़ी हो गई है ये। इतनी सी थी तुम जब मैं आता था तुम्हारे घर। कुछ याद है कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत। सर अपने ही कॉलेज में पढ़ती है। शी इज वेरी वेरी शार्प। ओह अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो बोलो। आपको तो पता है ना कि आजकल पापा मम्मी के बहुत झगड़े हो रहे हैं और बात बात पे गुस्सा करके अलग हो जाते हैं। सब ऊपर मेरा सस्पेंशन हुआ है, उसकी अलग से टेंशन है। अब ये सारे प्रॉब्लम्स ना आप और मुझे मिलके ही सॉल्व करने हैं। Oh really? She is so intelligent, हाँ? Yes sir। एक काम करें, बाकी की बातें अंदर रूम में चल के करते हैं। हाँ? सर आप चलिए, मैं एक फोन करके आता हूँ। हाँ निधि। Hey.
अंकल क्या हुआ निधि? कूल। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे कूल निधि कूल। क्या हुआ? डिसूजा ने तुम्हें कुछ समझाया नहीं क्या? अरे उसने कहा था तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए। निधि, निधि सुनो। पापा क्या हुआ बेटे? पापा वो अंकल बिल्कुल अच्छे नहीं है। अब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया उसने? उसको छोड़ेंगे नहीं हम। चल आओ मेरे साथ, देखते हैं ऐसा। मिस्टर इलाही, अरे क्या करते हो सर आप? ऐसे कैसे छोड़ दिया इसको? वो तो अच्छा वो मेरे पास चली है, कहीं और चली जाती तो प्रॉब्लम हो जाती ना। अंकल अंकल प्लीज मुझे जाने दीजिए अंकल। मीरान, तुम यहीं रुको। हाँ? खबरदार अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद करी नहीं तूने। और मेरी बेटी पे नजर है तेरी। मैंने बर्बाद की? तुम्हारा पति खुद छोड़ के गया है मेरे पास तुम्हारी इस लड़की को, और तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? हाँ? सोच समेत लपेटूंगा आज तुम दोनों को। छोड़ कमीने। छोड़ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, मैंने फोन किया था आपको। यही है वो आदमी, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मम्मी वो वहाँ पापा। मम्मी ठीक कहती थी, आप कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। आप जैसे पापा होने से अच्छा पापा ही ना हो। काश दुर्गा ने यह हिम्मत तब दिखाई होती जब प्रोफेसर डिसूजा और प्रोफेसर इलाही ने पहली बार उसके साथ गलत किया था। अगर तभी उसने यह रूप दिखा दिया होता तो हवस की यह बीमारी महामारी नहीं बनती, श्यामली को खुदकुशी नहीं करनी पड़ती और उस जैसी न जाने कितनी लड़कियों का शोषण होने से बच जाता। इस तरह की घिनौनी हरकतों को अगर परिवार के स्तर पर ही नहीं रोका गया तो इससे परिवार की अस्मिता पर तो आंच आएगी, समाज और देश भी पीड़ित होंगे। समाज हमारा है, देश हमारा है, इसलिए फर्ज भी हमारा ही बनता है कि सतर्क रहें और छोटी से छोटी गलती का तुरंत समाधान करें, वरना अगर नजरअंदाज किया तो नतीजा भी हम सबको ही भुगतना होगा। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।